सॉल्व हुआ ये आपसे? इसने क्या बोला है जो ए एंड बी पॉइंट्स अपने को गिवन है, बोला फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट पी सच दैट पी ए इक्वल्स टू पी बी। ठीक है ना, जब अपन लोकस पढ़ेंगे तो अपन देखेंगे जो ये जो पी पॉइंट का जो लोकस आएगा, ठीक है ना, ये पी ए इक्वल्स टू पी बी जो है, ये क्या आता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आता है ए बी का। ठीक है, उसके बाद गिवन है अपने को एरिया ऑफ द ट्रायंगल पी ए बी इक्वल्स टू 10। तो सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं? यहाँ आप सोचो ये ए है, ये बी है, इसका कोऑर्डिनेट है 3,4 और ये है आपका 5,-2। सोचो एक पी पॉइंट अपन ले लेते हैं और ये आ गया अपना x, y बोल दो, चलेगा? तो यहाँ से अगर पी ए इक्वल्स टू पी बी करें, अगर पी ए इक्वल्स टू पी बी करें तो आप बताओ क्या डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे? यस। तो पी ए इक्वल्स टू पी बी, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो स्क्वायर रूट आएगा। इसको हटाने के लिए दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं, पी ए स्क्वायर इक्वल्स टू पी बी स्क्वायर लिख लेते हैं। अब देखो तो यहाँ से ये क्या आ रहा है, क्या ये x-3 स्क्वायर प्लस y-4 स्क्वायर इक्वल्स टू x-5 स्क्वायर प्लस y+2 स्क्वायर, ऐसा होगा। अब इसको लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दो तो क्या होगा, x-3 स्क्वायर माइनस x-5 स्क्वायर प्लस y-4 स्क्वायर माइनस y+2 स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब इसको देख के ख्याल आ रहा होगा, अरे ये तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का है, नहीं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी कर लेते हैं, चलेगा? यस। ठीक है, तो अगर a प्लस बी करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x माइनस 8 हो जाएगा, ऐसा बोलोगे? अगर माइनस करे तो क्या होगा, x गायब हो जाएगा और यहाँ से क्या 2 आएगा, प्लस अगर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2y माइनस 2, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या -6 आएगा इक्वल्स टू 0 बोलोगे? क्लियर है? इसमें किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है ना? नहीं है। नो अब सर। देख रहे होगे दोनों जगह से 4 कॉमन लेके अपन हटा सकते हैं, तो ले लिया जाए 4 कॉमन, तो यहाँ से क्या आ जाएगा x-4, एक 2 इसमें से कॉमन लिए, 2 बाहर में बैठा हुआ है, 4 हटा दो इसमें से। अब यहाँ पे देखो 2 तो इसमें से ले लोगे और यहाँ से -6 में से 2 निकाल लेते हैं, तो अब क्या बच जाएगा -3। तो क्या ये -3y प्लस 3 इक्वल्स टू 0 आएगा, और यहाँ से आ गया x-3y इक्वल्स टू 1। एक इक्वेशन अपने को यहाँ से मिल गया एक्स वाई में। क्लियर है? अब बताओ एरिया फाइंड करने के लिए आपने सीखा था, जो एरिया जो होता है वो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में अपन लिखना सीखे थे। तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है आपका, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी जो है ये अपना 10 है। क्लियर है? तो क्या लिख लिया जाए, 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट तो सॉल्व करना आता है ना, तो चलो इसको अपन x लिख देते हैं, इसको y, ये 1। अब उसके बाद a का कोऑर्डिनेट क्या है 3 4, तो यहाँ से क्या लिख देंगे 3 4 3 4 1 5 - 2 1 मॉड इक्वल्स टू 10। अब सोचो यहाँ से अगर इस 2 को राइट साइड ले जाए, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और मॉड हटाएंगे तो राइट साइड में +-20 आ जाएगा। यस सर। यस सर। इधर डिटर्मिनेंट आ गया x y 1 3 4 1 5 - 2 1 +-20। अब डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको ओपन करने से पहले अपन यहाँ लिख देते हैं प्लस माइनस प्लस। क्लियर है? तो देखो तो क्या आएगा, x के साथ क्या लिखोगे आप, इसको हटा दो, यहाँ पे 4 और ये क्या 6 आ जाएगा, फिर -y, इसको हटाएंगे तो ये 3 - 5 - 2 +1, यहाँ से -6 -20 -26 इक्वल्स टू +-20। क्लियर है सबको?
अब दिख रहा है यहाँ पे 2 कॉमन लेके हटाया जा सकता है, तो यहाँ पे बोल रहे 3x प्लस वाई माइनस 13 इक्वल्स टू प्लस माइनस 10 चलेगा, ठीक है ना। दो इक्वेशन आ रहा है, एक बार प्लस 10 के साथ ले लेंगे, एक बार माइनस 10 के साथ ले लेंगे। तो चलो ठीक है, लिख लिया जाए। 7,2 1,0 1,0 और 7,2 बिल्कुल सही है। यस सर 3x प्लस वाई, अगर सोचो अपन प्लस 10 ले तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। एक ये आ गया, मतलब यस सर सेकेंड वाला लिख लो इसको। एक अगर इधर माइनस 10 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस वाई इक्वल्स टू, क्या ये 3 होगा, ठीक है ना। अब Yes, एक sir. इक्वेशन पहले ऊपर में अपने को मिला है एक्स वाई में, क्या है, x माइनस 3y इक्वल्स टू 1, x माइनस 3y इक्वल्स टू 1। इसके साथ इसको सॉल्व कर लिया जाए अलग अलग, चलेगा, बताओ। तो यहाँ से क्या आ गया आंसर, आंसर पे डायरेक्ट लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है ना, चलेगा ना। चलेगा सर हाँ, तो आंसर आ रहा है अपने पास 7,2 और 1,0। क्लियर है, Yes. यस सर ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन को आगे बढ़ाते हैं, तो अब स्ट्रेट लाइन पे आते हैं, अभी बाहर इधर उधर घूम रहे थे। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए आपको क्या चाहिए, तो सोचो एक पॉइंट चाहिए और अपने को स्लोप चाहिए। अगर ये दो चीज मिल जाए, ठीक है ना, चाहे वो 2 पॉइंट से अपने को स्लोप मिल जाए। अपन हमेशा अगर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिख रहे होंगे तो अपन दो चीज ढूंढेंगे, एक तो अपन ढूंढेंगे जो अपने को एक पॉइंट मिल जाए भाई, जिस पॉइंट से ये पास कर रहा हो स्ट्रेट लाइन, और इस लाइन का स्लोप मिल जाए। अगर ये दोनों चीज मिल गया तो अपन स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिख देंगे। क्लियर है, यस सर तो स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करते हैं। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आपको पता है, जनरल इक्वेशन क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, नहीं, ये होता है। अब यस इसमें से सोचो कोई एक अगर 0 भी हो जाएगा ना, ठीक है, तो कोई दो भी 0 हो जाए लेकिन वो कांस्टेंट हो, जैसे सोचो यहां से अपन कह सकते हैं जो ए एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, क्या ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, ठीक है ना, ये भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। अगर इसमें से सोचो अपना a 0 हो जाए, तो a 0 हो जाए, क्या ये बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, क्या ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, ठीक है ना। अगर a x प्लस बी वाई इक्वल्स टू 0 हो जाए, क्या ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, यस सर बिल्कुल है, ठीक है। अगर मैं बोल दूं इसमें से अगर 2 0 हो जाए, यानी कि सोचो a x इक्वल्स टू 0, क्या ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, तो ये भी है x इक्वल्स टू 0। यस सर और बी वाई इक्वल्स टू 0 कर दे तो ये भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। लेकिन सोचो अगर ए एक्स प्लस बी वाई ये दोनों पार्ट 0 हो जाए, तो सी इक्वल्स टू 0, क्या ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, नहीं होगा, ठीक है ना, चलेगा, ठीक है ना। यस सर हाँ, तो अब अपन बात करते हैं, सबसे पहले अपने को स्लोप आना चाहिए, स्लोप कैसे फाइंड किया जाए, स्लोप को देख लेते हैं। तो स्लोप क्या होता है, किसी को कुछ पता है तो बताओ। स्लोप, angle made with the positive x-axis. ओके, इसने क्या बोला जो कोई लाइन है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, y upon x करेंगे y अपॉन एक्स, देखते हैं क्या करते हैं। देखो कोई एक लाइन है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जितना एंगल बनाता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मान के चलो ये थीटा बना रहा है, तो थीटा बना रहा है, तो इसका जो स्लोप होगा, इस लाइन का जो स्लोप बोलेंगे, इसी को अपन m से डिनोट थीटा करते हैं, इसको अपन टेन थीटा बोलते हैं, Tan theta. ठीक है ना। और इसमें जो थीटा होगा, ये थीटा कितना होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और लेस देन पाई। क्लियर है, और यस थीटा अपन मेजर कर रहे हैं कहां से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ये हमेशा ध्यान रहेगा आपको, बोलो। यस सर हाँ, चलो दूसरा,
इसमें अब अगर बात करें, अगर कोई लाइन क्या हो जो एक्स एक्सिस के पैरेलल आ जाए, अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल हो तो क्या उसका स्लोप क्या होगा? अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल आ जाए तो उसका 0. स्लोप क्या बोलोगे? 0 बोलोगे? Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल, क्योंकि वो एक्स एक्सिस से 0 एंगल बना रहा है। ये लाइन ले लो, तो इसका स्लोप हो जाएगा m इक्वल्स टू 10 0 डिग्री, बोले तो 0 आ जाएगा। ठीक है। अगर कोई लाइन क्या हो जो y एक्सिस के पैरेलल आ जाए, ठीक है ना, अगर y एक्सिस के पैरेलल आ जाए यानी कि x के परपेंडिकुलर हो तो उसका स्लोप आप क्या बोलोगे? Undefined. अनडिफाइंड, बिल्कुल। ये अपना y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। एक लाइन है जो कि x एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ये वाला लाइन, और y एक्सिस के पैरेलल है। तो क्या इसका स्लोप इक्वल्स टू m इक्वल्स टू 10 90 डिग्री बोलोगे? और Yes. पता है 10 90 डिग्री क्या होता है? अनडिफाइंड होता है। Yes, sir. चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज आप सोचो, ये जो स्लोप अपन देख रहे हैं, स्लोप क्या हो सकता है? क्या स्लोप अपना पॉजिटिव हो सकता है, 0 हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, अनडिफाइंड हो सकता है? यही हो सकता है ना, बताओ। Yes, sir. Yes. तो यानी कि Yes. अपन जो स्लोप लिख रहे हैं यानी कि m इक्वल्स टू यहाँ पे टेन थीटा लिख रहे हैं, ठीक है ना, टेन थीटा लिख रहे हैं। अगर थीटा अपना कहाँ से कहाँ तक हो, 0 टू π/2 हो, तो क्या ये स्लोप जो होगा ये पॉजिटिव होगा? बताओ। बिल्कुल Yes. होगा। Yes, sir. फर्स्ट क्वाड्रेंट Yes. में अगर अपना थीटा जो है वो 0 आ जाए तो स्लोप अपना क्या होगा? 0 होगा। अगर अपना थीटा क्या हो, ग्रेटर देन 90 डिग्री हो और लेस देन 180 डिग्री हो, तो क्या अपन बोलेंगे ये निगेटिव आएगा। अगर अपना थीटा क्या हो 90 डिग्री आ जाए तो क्या अपन बोलेंगे? अनडिफाइंड होगा। क्लियर है? चलेगा? ठीक है, इतना आ गया। अब सोचो अगर 2 पॉइंट दिया हुआ है, तो आपको पता है 2 पॉइंट है तो उसको अगर मिलाएंगे, स्केल से अगर मिलाओगे तो क्या एक लाइन बनेगा? बताओ। बिल्कुल लाइन बनेगा। अब अगर उस लाइन का अपने को स्लोप फाइंड करना हो तो कैसे करें? ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और अपने पास एक पॉइंट यहाँ पे a है, ये है x1 y1, और एक पॉइंट यहाँ पे b है, ये है x2 y2। ठीक है। अगर किसी ने क्या किया, इन दोनों पॉइंट को मिला दिया, इन दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो क्या एक लाइन बनेगा? बताओ। Yes, sir. एक लाइन बन गया। तो अगर इस लाइन का हमें स्लोप चाहिए तो कैसे बताएंगे इसका स्लोप क्या होगा? y2 minus y1 upon x1 minus x2 minus x1. बिल्कुल, सबको याद है। ये कैसे आता है ये भी देख लेते हैं। तो m इक्वल्स टू, इसने बोला जो सर टेन थीटा, और ये क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये आता कहाँ से है तो ये भी देख लिया जाए। तो देखो, क्या अगर x एक्सिस के पैरेलल अपन चले यहाँ तक और एक बार y एक्सिस के पैरेलल चलते हैं तो क्या एक ट्रायंगल सा बन गया क्या ये? बताओ। Yes, sir. अगर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। चलेगा। अब सोचो इसको अपन ना c बोल देते हैं। c का कोऑर्डिनेट क्या बोल दोगे? c का जो x कोऑर्डिनेट होगा क्या वो b का x कोऑर्डिनेट होगा? सेम, x2। x2 और सोचो, y1 हो हाँ, c का जो y कोऑर्डिनेट होगा वो a का y कोऑर्डिनेट होगा, तो ये क्या हो जाएगा? y1। अब हमें ये बता दो, जो इसमें ये डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? क्या ये x एक्सिस के पैरेलल है ना, minus तो x1. सिर्फ x चेंज हो रहा है, तो क्या x2 माइनस x1 बोल देंगे? ऐसा बोलोगे? Yes, sir. Yes, sir. अब उसके बाद ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा? क्या ये y2 माइनस y1 होगा? y2 minus y. ठीक है। अपने को क्या चाहिए? स्लोप जो है वो टेन थीटा के इक्वल है, तो टेन थीटा क्या अपन यहाँ से फाइंड कर सकते हैं? देखो तो टेन थीटा क्या आ गया आपका? क्या BC अपॉन AC आया, और ये आप क्या बोल दोगे? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। मिला अपने को स्लोप?
क्लियर है जी? Yes, sir. हाँ, तो ये स्लोप आपका आ गया। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन कर ले सिंपल सा बच्चों टाइप, फिर Yes, आगे sir. बढ़ते हैं। Yes, sir. फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन passing through the points, पहला 2,7 and -3,4, second 6,9 and -2,7, ठीक है, इसमें से एक कोई सॉल्व कर दो, पहला वाला सॉल्व कर दो। क्या यहाँ से m इक्वल्स टू बोल देंगे, क्या आ जाएगा ये y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो क्या ये 4 माइनस 7 अपॉन -3 -2 बोल दोगे, ऊपर में कितना आ जाएगा -3 -5, क्या ये 3 अपॉन 5 आएगा? 3/5. चलेगा, सेकंड रहने दो, कर लेना। Yes, sir. Second का 1/4 आ रहा है. सेकंड का 1/4 आ रहा है, Yes, sir. इसका 1/4 आ रहा है। Yes, एक sir. और क्वेश्चन कर दो इसी में, फाइंड द वैल्यू ऑफ x if the slope of the line joining 1,5 and x, -7 is 4। ये आ जाएगा, क्या लिखोगे यहाँ पे 4 इक्वल्स टू y2 माइनस y1, तो चलो 4 माइनस 7 क्या +7 लिख दे, 1 माइनस x, ऐसा लिख सकते हैं, बोलो चलेगा? Yes, sir. तो यहाँ से क्या आ गया 4 माइनस 4x इक्वल्स टू 12। ठीक है, 4 गायब भी कर सकते हो, तो 1 माइनस x इक्वल्स टू यहाँ पे 3 आ जाएगा। x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x इक्वल्स टू -2, -2. आ गया आंसर। क्लियर है? Yes, sir. Yes, अब अपन sir. जानते हैं इंटरसेप्ट के बारे में, इंटरसेप्ट क्या है उसके बारे में थोड़ा सीखते हैं। चलो, इंटरसेप्ट, इसके बारे में अभी देखेंगे। अब देखो इंटरसेप्ट क्या है, इसको जानने से पहले अपन ये देखते हैं जो x एक्सिस और y एक्सिस को अपन ना क्या बोलते हैं, मतलब उसका इक्वेशन क्या होता है। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये ओरिजिन है जिसका कोऑर्डिनेट 0,0 होता है। क्या आपने देखा जो x एक्सिस पे जो भी पॉइंट आता है उसका y कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0. क्या उसका Zero. y कोऑर्डिनेट 0 होता है? इस लाइन पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है, यानी कि इसका इक्वेशन भी y इक्वल्स टू 0 बोलते हैं, ठीक है ना। और इस लाइन पे क्या होता है, y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है, Yes, sir. तो क्या बोलेंगे x इक्वल्स टू 0। अब इंटरसेप्ट क्या है, कोई लाइन जो है वो x एक्सिस को जहां पे इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, चलेगा, वो क्या कहलाएगा, उसका x इंटरसेप्ट कहलाएगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड x एक्सिस, वो क्या कहलाएगा, x इंटरसेप्ट कहलाएगा। लाइन का y एक्सिस के साथ जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो क्या कहलाएगा, y इंटरसेप्ट कहलाएगा। Y-intercept. क्लियर है? तो अब अपन देख ले जो x इंटरसेप्ट क्या है, y इंटरसेप्ट क्या है, कैसे फाइंड किया जाए, चलेगा जी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, सोचो एक ये लाइन है, इसका इक्वेशन अगर मैं लिख दूं ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। अगर हमें इसका x इंटरसेप्ट फाइंड करना है, x इंटरसेप्ट यानी कि ये a वाला,
पॉइंट का कोऑर्डिनेट, और ये बी वाला क्या हो जाएगा, वाई इंटरसेप्ट। तो एक्स इंटरसेप्ट कैसे आएगा बताओ? तो y 0 y रखना है। equal to 0 रख इक्वल देंगे। 0 पुट बिल्कुल। करके। एक्स इंटरसेप्ट आएगा वाई इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो क्या एक्स इंटरसेप्ट आ गया अपने पास माइनस सी बाय ए, यानी कि इसका कोऑर्डिनेट भी क्या लिख सकते हो, माइनस सी बाय ए कॉमा 0। ये क्या कह रहा है आपका, एक्स इंटरसेप्ट। अगर ऐसे ही वाई इंटरसेप्ट निकालेंगे तो वो भी बता दोगे आप। एक्स को 0 पुट कर। तो यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो y इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस सी बाय बी। तो इसका कोऑर्डिनेट आपने बोल दिया 0 कोमा माइनस बी बाय सी। चलेगा? यही है x इंटरसेप्ट और यही है y इंटरसेप्ट। क्लियर है? अगर x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट अपने को गिवन हो तो क्या उस लाइन का स्लोप बता सकते हैं? बताओ। सर b का कोऑर्डिनेट में सर माइनस सी बाय बी आएगा ना? हाँ हाँ, माइनस सी बाय बी आएगा, उल्टा लिख दिया। अगर हमें x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट गिवन हो तो क्या अपन बोल सकते हैं उसका स्लोप भी फाइंड किया जा सकता है? कर सकते हो, क्योंकि आपको 2 पॉइंट एक तरह से गिवन है ना। क्या 2 पॉइंट हो, मतलब उस लाइन पे अगर 2 पॉइंट हो तो 2 पॉइंट के हेल्प से क्या उस लाइन का स्लोप फाइंड नहीं किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। कर सकते हैं सर। कर सकते हैं, ठीक है ना? चलेगा। अब सोचो अगर लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट इक्वल्स टू लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट हो। पहले तो लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट के बारे में जान लेते हैं, जैसे यहीं पे लिख दें लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट। जैसे इंटरसेप्ट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन लेंथ क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। कि आप क्या बोलोगे, माइनस सी बाय Yes, ए, ठीक है ना? जैसे लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट बोलते तो ये मॉड लगा देते माइनस सी बाय बी। क्लियर है? लेंथ वाला, लेंथ यानी कि जब भी अपन मेजर करते हैं तो वो क्या करते हैं, पॉजिटिव वैल्यू बताते हैं। ऐसा थोड़ी बताते हैं जो मेरा लेंथ जो मतलब हाइट जो है, जैसे हाइट आप मेजर कर रहे हो तो माइनस 5 फीट से 1 इंच है, ऐसा थोड़ी बताते हो, पॉजिटिव बताते हो ना यार। yes यस sir. सर। तो लेंथ जब भी मेजर करते हो पॉजिटिव होता है। अगर लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट है तो उसको मॉड लगा दो, लेंथ ऑफ वाई इंटरसेप्ट है तो मॉड लगा देंगे। लेकिन एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। क्लियर है? Yes, sir. चलो सर। देखते हैं अब कुछ बातें, फिर उसके बाद एक थ्योरी बना देते हैं। ये आपका y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। एक लाइन है x प्लस वाई इक्वल्स टू, चलो 4 ले लो। इसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट क्या है, इक्वल है? यस सर 4। Yes sir. ये है, यानी कि a जो है ये 4,0 और यहाँ पे ये b जो होगा, क्या ये 0,4 होगा? और इसका स्लोप बता सकते हो, Yes. स्लोप क्या होगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से। क्या ये 4 माइनस 0 अपॉन 0 माइनस 4 बोले तो क्या -1 आ रहा है? -1। ठीक है। Yes. इसमें आपने बोला जो सर x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। x इंटरसेप्ट इक्वल्स टू y इंटरसेप्ट है ना? बिल्कुल है ना, साइन के साथ देखो Yes, तो sir. 4 4 आ रहा है। Yes sir. अब सोचो एक लाइन और ले लेते हैं, ये लाइन। इस लाइन का इक्वेशन हमने लिख दिया तुम्हें x प्लस वाई इक्वल्स टू -4। अब बताओ इसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट क्या सेम साइन का आ रहा है? Yes, sir. Yes sir. ठीक है। अब इसका स्लोप बता दो कितना होगा। इसका स्लोप क्या है, -1 आ रहा है देखो तो। इसका भी वही है Yes. माइनस। ठीक है।
तो जब x इंटरसेप्ट इक्वल्स टू y इंटरसेप्ट होगा तो उसका स्लोप क्या आएगा, -1 आएगा, ठीक है ना। अब सोचो अगर लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट इक्वल्स टू लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट बोल दे, अगर लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट इक्वल्स टू लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट बोल दे, तब स्लोप क्या क्या हो सकता है। अब सोचो एक लाइन अपन ये ले लेते हैं, इसका इक्वेशन हमने बोल दिया x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। चलो इसको इधर माइनस कर दो, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये पॉइंट क्या हो जाएगा 0,4 होगा, और ये क्या होगा -4,0 होगा, ऐसा बोलोगे आप। Yes. ठीक है, अब इसका स्लोप फाइंड करो तो स्लोप क्या आ रहा है, 1 इसका स्लोप 1 आ रहा है, बिल्कुल सही, स्लोप सबको फाइंड करना आ गया। अब एक लाइन और ले लेते हैं, ये वाला, इसको हमने बोल दिया x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा 4,0, और इसका स्लोप क्या आएगा, -1. इसका -1। स्लोप आ गया -1। अब देखो तो दोनों लाइन का अगर मैं बोलूं लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट इक्वल्स टू लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट है, लेंथ क्या के सर? बारे में बात करें, लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट इक्वल्स टू लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट है क्या दोनों लाइन का, Yes sir. है। ये सब मॉड अगर पढ़ेगी भी। अगर लेंथ दोनों इंटरसेप्ट का इक्वल होगा तो क्या स्लोप हो सकता है, +-1 हो सकता है। अगर इंटरसेप्ट इक्वल होगा तो बस उसका स्लोप क्या हो सकता है, -1 हो सकता है, ऐसा बोलोगे आप। -1. हाँ, Yes sir. ये नोट करके लिख लेते हैं। If intercept of a line are equal, then its slope will be -1, चलेगा। If length of intercepts are equal, then its slope will be 1 और -1, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। No sir. ठीक है, अगर ऐसा रहता है, अगर ऐसा बोल दिया जाए, चलो आप बता देना मुझे, इफ ए लाइन इज इक्वली इंक्लाइंड with both axes, then its slope will be क्या होगा, 1. 1 या +-1, बताओ, +-1। कहने का मतलब क्या है, सोचो, इक्वली इंक्लाइंड बोला बोथ एक्सिस, नहीं, अगर ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ठीक है ना। एक लाइन ले लेते हैं ये वाला, अब सोचो ये पॉजिटिव x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, बता दो कुछ भी, इक्वली इंक्लाइंड है तो चलो इसको 135 डिग्री बोल देते हैं, तो क्या ये भी 135 डिग्री होगा, बोलो। Yes sir. यस सर। तो क्या दोनों एक्सिस से क्या इक्वल एंगल बना रहा है, बिल्कुल बना रहा है। देखो अगर Yes, अंदर sir. वाला एंगल देखोगे तो क्या ये भी 45 होगा, ये वाला देखो तो 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री होगा, ऐसा बोल सकते हैं, Yes sir. ठीक है, चलेगा। अब सोचो एक और लाइन ले लेते हैं, दूसरा एक और लाइन, क्योंकि ये तो हो गया स्लोप, इसका स्लोप क्या बोल दोगे, -1 बोलोगे, बोलो जी। यस सर। ठीक है, Yes sir. एक और लाइन ले लेते हैं,
एक्स एक्सिस। चलो लाइन ले लो आप ये वाला, ठीक है। अब सोचो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 45 डिग्री एंगल बना रहा है, तो क्या ये पॉजिटिव वाई एक्सिस से भी 45 डिग्री एंगल बना रहा है? बिल्कुल बना रहा है। और Yes, इसका स्लोप क्या बोल दोगे? 1 बोलोगे? 1. देखो ये सब क्यों लिखा रहा हूँ, क्वेश्चन में दिया रहेगा, मान के चलो बोलेगा इक्वली इंक्लाइंड है, ठीक है ना, तो आपको समझ में आना चाहिए उसका स्लोप प्लस माइनस 1 लेना है, यहाँ से 2 लाइन आएगा, ठीक है ना। अगर x इंटरसेप्ट इक्वल्स टू y इंटरसेप्ट है, यानी कि स्लोप अपने को -1 लेना है। अगर लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट इक्वल्स टू लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट है, तो उसका स्लोप क्या लेंगे अपन? +-1 लेंगे। ये सब क्लियर होना चाहिए, चलेगा जी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब अपन देखते हैं लाइन का इक्वेशन कैसे लिखा जाए। तो लाइन का इक्वेशन लिखने का डिफरेंट फॉर्म है, ठीक है ना, ये सब टाइम पास है, देख लेते हैं सबको। तो आपको लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए आपको क्या चाहिए? एक पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए, नहीं बस ये 2 चीज चाहिए। Yes, sir. हाँ तो Yes. चलो लिखते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ठीक है ना। पहला अपन देख लेते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है ना। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है? अपने को लाइन का ना स्लोप गिवन रहेगा और साथ ही साथ इसका वाई इंटरसेप्ट गिवन रहेगा, ठीक है ना। अपने को गिवन क्या क्या है? एक तो स्लोप दे देगा अपने को m, और साथ ही साथ दे देगा वाई इंटरसेप्ट दे दिया c। तो बोलेगा जो भाई इन दोनों के हेल्प से ना आप लाइन का इक्वेशन बता दो। क्या अपन बता सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल बता सकते हैं। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ठीक है ना। अब सोचो एक लाइन है जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं, वो लाइन कुछ इस टाइप का है। इसका स्लोप हमें गिवन है, स्लोप अपना बोल दिए जो m है, और इसका y इंटरसेप्ट जो है ये 0,c है, चलेगा। तो इसको अपन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में जो लाइन का इक्वेशन लिखते हैं ना, वो होता है y इक्वल्स टू mx प्लस c, ठीक है, इस टाइप का। और Yes, ऐसा sir. ऐसा अगर लिखा रहे तो अपने को पता चल जाना चाहिए। कैसे आता है वो देख लेते हैं अभी, लेकिन पहले अपन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन का इक्वेशन कैसा दिखता है ये अपने को याद रखना है। y इक्वल्स टू mx प्लस c, तो इसमें m क्या हो जाएगा? आपका स्लोप है जो x का कोफिशिएंट है, और इधर देखो, इधर y का जो कोफिशिएंट है वो लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, 1 बनाना है, और इधर ये जो c है ये क्या है? आपका y इंटरसेप्ट है, Y intercept. क्योंकि y इंटरसेप्ट आप x इक्वल्स टू 0 रख के भी निकालते हो, तो 0 रखोगे तो क्या आ रहा है? y इक्वल्स टू c आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अब सोचो, आप ऐसा सोचो जो इस लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट लाई कर रहा होगा क्या? Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. तो एक वेरिएबल पॉइंट आप ना लेट कर लो यहाँ पे। सोचो ये वेरिएबल पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट अपन x, y बोल देते हैं, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं, चलो स्लोप बता दो। अगर P पॉइंट है और यहाँ पे ये B पॉइंट है, तो स्लोप ऑफ PB पॉइंट क्या आएगा? क्या बोलोगे? y2 माइनस y1 यानी कि y माइनस c अपॉन x2 माइनस x1 0 इक्वल्स टू स्लोप आपको गिवन नहीं, यहाँ पे m आएगा, Yes, M. Yes. चलेगा। तो यहाँ से क्या बोलोगे? y माइनस c इक्वल्स टू mx, और y इक्वल्स टू क्या आ गया? mx प्लस c। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है इसमें? Clear है sir. ठीक है, चलेगा। अब सोचो ऐसे ही एक लाइन आपको गिवन है, बोल दिया जो y इक्वल्स टू 4x माइनस 3 है, तो अपन बता देंगे ना भाई स्लोप क्या है इसमें से और y इंटरसेप्ट क्या है। स्लोप क्या बता देंगे? 4 है, y इंटरसेप्ट बता देंगे क्या है? -3 है, ठीक है ना। एक साथ अपन ढंग का क्वेश्चन कर लेंगे, अभी बढ़ाते चलते हैं। ये सब सिंपल चीज है, ठीक है ना, सिंपल है। हाँ,
अब अपन फॉर्म 2 देखते हैं। फॉर्म 2 पॉइंट फॉर्म, ठीक है ना। अगर 2 पॉइंट दिया हुआ है तब बोला जाए अपने को लाइन का इक्वेशन बता दो, तो बिल्कुल बता देंगे। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ठीक है। तो सोचो 2 पॉइंट अपने को गिवन है, ऐसे ही एक लाइन ऐसे लिख दिया, इस पे 2 पॉइंट अपन ले लेते हैं। एक पॉइंट ये a है जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है। एक पॉइंट ये b है x2, y2। क्या आप बता सकते हो जो इन दोनों पॉइंट से पास करता हुआ लाइन का इक्वेशन? तो देखो 2 पॉइंट फॉर्म से जो लाइन का इक्वेशन आएगा, सबसे पहले ये देख लेते हैं वो क्या आता है, फिर बाद में कैसे आता है वो देख लेंगे। तो यहां से क्या करेंगे, देखो y माइनस कोई एक सा पॉइंट पकड़ लो, चाहे आप a पकड़ लो या फिर b पकड़ लो, चलो a रख लेते हैं। तो y माइनस क्या आ जाएगा, y1। और स्लोप क्या लिखोगे यहाँ पे बता दो, y2 माइनस y1, y2 minus y1 by upon x2 minus x2 minus x1. और ये x माइनस x1। इस लाइन का इक्वेशन आ गया। 2 पॉइंट फॉर्म से लाइन का इक्वेशन ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। ये कैसे आता है अभी देख लेते हैं। चाहे कोई बच्चा बोलेगा सर यहाँ पे आपने a पॉइंट ही क्यों लिया, मैं तो b लूंगा, तो ले लो भाई। तो y माइनस y2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, x माइनस x2। तो ये दोनों लाइन सेम लाइन है, कुछ अंतर नहीं है, ठीक है ना, सेम है एज इट इज। अब अपन बात करते हैं ये आया कहां से, इसका प्रूफ के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो सोचो इस पे क्या एक वेरिएबल पॉइंट ले सकते हैं अपन। सोचो यहाँ पे एक वेरिएबल पॉइंट ले लिए p, जिसका कोऑर्डिनेट हमने बोल दिया x, y। मतलब इस पे इनफाइनाइट पॉइंट लाई मतलब होगा, लाई कर रहा होगा। उसमें से सोचो एक वेरिएबल पॉइंट हमने लिख दिया वो x, y है, चलेगा? yes sir ठीक है। Yes. तो अब मुझे ये बताओ स्लोप ऑफ, अगर मैं पूछूंगा तो बता दो स्लोप ऑफ यहाँ से पी ए इक्वल्स टू क्या, आप स्लोप ऑफ पी बी बोलोगे? Yes, sir. ऐसा बोलोगे? तो अगर स्लोप ऑफ पी ए अगर फाइंड करोगे तो वो क्या आएगा बताओ? स्लोप इसका क्या आएगा? चलो यहाँ पे ए बी लिख लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, उससे गंदा आ जाएगा। चलो इसको ए बी कर लेते हैं। अगर स्लोप, ये तीनों स्लोप इक्वल होगा, स्लोप ऑफ यहाँ पे पी ए, ये तीनों का क्या स्लोप इक्वल नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि एक ही लाइन पे लाई कर रहा है, नहीं? Yes, yes sir. sir Yes, equal sir. होगा तो अब सोचो इसका स्लोप अगर फाइंड करना होगा पी ए का, तो आप क्या बोलोगे? क्या y माइनस y y1 minus अपॉन, y1 बस हाँ, तो यहाँ X1 से आ minus गया y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। अगर ए बी का फाइंड करना होगा तो क्या बोलोगे? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही बोलोगे ना? तो yes y2 sir माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसी को देखो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, y माइनस y1 और ये आ गया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। क्लियर है? चलेगा? यही तो आया था वहां पे, तो इसको याद yes रखना sir है, ठीक है। Yes, sir. चलो एक ऐसे ही सिंपल सा क्वेश्चन कर डालो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, कुछ भी बोल दो, 1,2 एंड चलो 4, यहाँ पे 8 लेते हैं, चलेगा? चलो इस लाइन का इक्वेशन बता दो क्या होगा। कैसे लिखते हैं? y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1, यही होता है। इसमें रख तो आ जाएगा y माइनस 2
8 माइनस 2 4 माइनस 1 x माइनस 1। क्लियर है सबको? तो देखो ये क्या आ गया, y माइनस 2 6 अपॉन 3 बोले तो 2 x माइनस 1। तो देखो y माइनस 2 2x माइनस 2, तो y इक्वल्स टू 2x लाइन आ गया। क्लियर है? चलेगा? यस सर। हाँ Yes, sir. चलो अब अपन पढ़ते हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म, जिसमें अपने को स्लोप दिया रहेगा लाइन का और एक पॉइंट दिया रहेगा। तो कैसे इक्वेशन लिखा जाए लाइन का? फॉर्म थर्ड, स्लोप पॉइंट फॉर्म। y एक्सिस x एक्सिस। सोचो अपने को ना इस लाइन पे ना एक पॉइंट दे रखा है और साथ ही साथ इसका स्लोप दे रखा है। इस लाइन का अपने को स्लोप दे रखा है। अगर ये थीटा एंगल बना रहा है तो इसका स्लोप क्या आ जाएगा? स्लोप इक्वल्स टू m बोले तो tan थीटा। और एक ये पॉइंट दे रखा है जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1। क्या इस लाइन का इक्वेशन लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो। वो क्या आ जाएगा? y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1। ठीक है जी, ये आपको याद रखना है। और ये कैसे आता है तो अब आप बताओगे कैसे आएगा, बोलो। क्या इस तो ये तो लास्ट वाले जैसे मैं है। उसको रिप्लेस हाँ बिल्कुल लास्ट वाले जैसे है। तो एक वेरिएबल पॉइंट यहाँ पे ले ले, x, y। तो आप बताओगे स्लोप ऑफ ए पी इक्वल्स टू, क्या ये m के इक्वल होगा? ऐसा लिख दे, क्योंकि m स्लोप अपने को गिवन है। जो इस लाइन का स्लोप अपने को बता दिए भाई, वो स्लोप जो है वो m है। तो यहां से क्या लिख दोगे? y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल्स टू m। तो देखो क्या आ गया, y माइनस y1 m x माइनस x1। क्लियर है सबको? Yes, sir. चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट इस पे, सिंपल सा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन making angle 60 degree with positive direction of x-axis and which passes through 1,3। ठीक है ना? फटाफट लिख दो, एक लाइन में बता दो क्या होगा। y माइनस 3 tan 60 डिग्री x माइनस 1, क्या यही लिखोगे? बोलो। Yes, sir. ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा? ये y माइनस 3 रूट 3 x माइनस 1। तो y इक्वल्स टू रूट 3x प्लस 3 माइनस रूट 3। ठीक है, अब देखो तो ये जो हमने आंसर लिखा है, क्या ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख दिया है क्या? y इक्वल्स टू mx प्लस c Yes, टाइप sir. में लिख दिया है ना? यस चलो इससे अगला टाइप पढ़ते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म। ये थोड़ा फास्ट फास्ट कर रहा हूं क्योंकि इजी सा पार्ट है। इंटरसेप्ट फॉर्म, इसमें क्या होगा ना, अपने को गिवन देगा x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट। क्या क्या गिवन देगा? x इंटरसेप्ट मान के चलो वो a है, y इंटरसेप्ट वो बोल दिया b है। और बोलेगा जो अब अपने को इक्वेशन बताना है, तो इक्वेशन क्या होता है? x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1। ये क्या होता है? इंटरसेप्ट फॉर्म में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। समझे क्या? चलेगा? Yes, sir.
तो ये आता कैसे है, तो ये अब आपको सोचना है। तो सोचो, अगर इंटरसेप्ट दिया हुआ है एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट, तो क्या ये 2 पॉइंट्स अपने को नहीं गिवन है लाइन पे? सोचो, एक्स इंटरसेप्ट बोल दिया है जो ए है, तो क्या ये a कॉमा 0 है और ये y इंटरसेप्ट b है, तो 0 कॉमा b अपने को गिवन है ना। यस तो अब सोचो 2 पॉइंट फॉर्म से क्या अपन इस लाइन का इक्वेशन नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या बोल दोगे, y माइनस वाई वन और y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। तो y माइनस, चलो a पॉइंट ले लिए तो y माइनस 0 हो गया, और यहाँ पे क्या ये b माइनस 0 अपॉन 0 माइनस a और x माइनस a बोलोगे क्या? देख लो, ऐसा बोलने में किसी को दिक्कत है क्या? No, sir. नहीं है। तो ये आ गया y इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए एक्स माइनस ए। तो इसको लिख सकते हैं ए वाई इक्वल्स टू माइनस बी एक्स प्लस ए बी। तो इसको लेफ्ट हैंड साइड भेज दो, तो इधर आ गया बी एक्स इक्वल्स टू ए बी। तो क्या इसको ए बी से डिवाइड कर दिया जाए, तो ये क्या आ जाएगा, y अपॉन बी एक्स अपॉन ए इक्वल्स टू 1। क्या यही आया? यस सर। तो देखो x अपॉन जो लिखा है वो x इंटरसेप्ट है, y अपॉन जो नीचे डिनोमिनेटर में आया है वो क्या है, y इंटरसेप्ट है, और राइट हैंड साइड में 1 बनेगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो फटाफट एक सिंपल सा क्वेश्चन कर डालो। हटा दूं, आगे बढ़े? यस सर। बहुत ज्यादा फास्ट चल रहा है क्या? नहीं सर। नहीं ना? No, नहीं sir. सर सही। सही है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन with x intercept as 3 and y intercept equals to as -2। तो बता दो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा। x अपॉन x इंटरसेप्ट, यही पढ़े थे ना, y अपॉन y इंटरसेप्ट इक्वल्स टू 1। तो सब कुछ आपको पता है। 2x+3y = 6। x अपॉन यहाँ पे 3, y अपॉन -2 इक्वल्स टू 1। इसी फॉर्म में रहने देते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म में चलेगा। सबको क्लियर Yes, है? sir. अब फिफ्थ फॉर्म अपन पढ़ते हैं, नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म, इसके बारे में भी जान लेते हैं भाई, क्या है ये। तो देखो इसमें तुम्हें गिवन क्या क्या रहेगा, पहले तो ये देख लो। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, बोलेगा भाई उस लाइन का इक्वेशन हमें बता दो, ठीक है ना, जिस पे अपन ओरिजिन से अगर परपेंडिकुलर डालें तो वो परपेंडिकुलर लेंथ जो है वो p है। परपेंडिकुलर लेंथ आपको गिवन है, ठीक है ना। साथ ही साथ बोला है जो यानी कि ये जो नॉर्मल है, इसी को नॉर्मल बोलते हैं। ओरिजिन से आपने इस लाइन पे नॉर्मल डाला, तो वो नॉर्मल लेंथ अपने को पता है p है। और साथ ही साथ बोला है ये वाला जो एंगल है, ये एंगल आपका क्या है, अल्फा है, ठीक है। तो अब मुझे इस लाइन का इक्वेशन बता दो क्या होगा। तो गिवन क्या क्या है वो मैं लिख देता हूं। गिवन लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम origin टू स्ट्रेट लाइन, वो किसके इक्वल है, तो वो p के इक्वल है। चलेगा?
ठीक है ना। और क्या है, Yes, sir. एंगल दिया हुआ है नहीं, एंड दिस परपेंडिकुलर makes an angle alpha with positive direction of x axis। ये दो चीज हमें गिवन है, तो इसका जो इक्वेशन आता है वो पहले अपन एक बार याद कर लेते हैं, ठीक है ना। फिर आता कैसे है ये देख लेते हैं। तो ये जो है ये क्या होता है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p। क्लियर है सबको ये। अब अपन जानेंगे ये आएगा कैसे। तो इसमें देखो आप, जो है एक ट्रायंगल बन रहा है क्या, राइट एंगल ट्रायंगल। अगर इसका नाम मैं दे दूं a Yes, sir. और इसका नाम दे दूं मैं b, तो यहाँ पे o, चलो इसका भी नाम कुछ दे दो, चलो n नाम देते हैं। o n a जो है क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल है? Yes, sir. बिल्कुल है। अब सोचो इसमें आप मुझे बताओ, ओ ए अपने को चाहिए, मैं चाहता हूं इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करना, ठीक है ना, उससे अपन यहाँ पे पहुंचे। तो अब मुझे बताओ ये ओ ए कैसे फाइंड किया जाए। क्या मैं बोल सकता हूँ जी देखो ओ एन अपने को पता है, एंगल पता है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या यहाँ पे कॉस अल्फा जो होगा वो क्या होगा, क्या ये ओ एन अपॉन ओ ए होगा? Yes, sir. ठीक है। तो अब सोचो ओ एन जो है आपको पता है वो पी है, और ओ ए आपको फाइंड करना है, तो ओ ए इक्वल्स टू क्या होगा, क्या ये पी अपॉन कॉस अल्फा आएगा? बताओ। Yes, sir. ऐसा लिखोगे चलेगा। तो ये आपने बता दिया P अपॉन कॉस अल्फा, ठीक है। यानी कि A का कोऑर्डिनेट आपने बता दिया एक तरह से, P अपॉन कॉस अल्फा कोमा 0, नहीं कॉस अल्फा कोमा 0। अब सोचो हमें फाइंड करना है कि क्या चीज, ओ बी फाइंड करना है, तो ये कैसे आएगा, इसके बारे में कुछ ख्याल है आपका? ये अल्फा होगा तो क्या ये वाला 90 माइनस अल्फा होगा? यस सर। तो क्या ये अल्फा होगा? Yes, sir. बिल्कुल। अब देखो तो यहाँ पे क्या ये ओ एन बी जो है क्या ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है? बिल्कुल है। यस सर। अगर मैं तुमसे पूछूं यहाँ पे, चलो आप ना मुझे बता दो साइन अल्फा क्या है, साइन अल्फा बताओ क्या होगा, क्या ये ओ एन अपॉन ओ बी होगा? ओबी। क्लियर है जी। राइट एंगल ट्रायंगल यस में सर। ऐसा Yes, है। sir. अब सोचो Yes, ओ sir. एन आपको पता है पी के इक्वल है, तो क्या बोल सकते हो पी अपॉन ओ बी। क्या ओ बी इक्वल्स टू आप बोलोगे पी अपॉन साइन अल्फा। आ गया ये 0 Yes. पी अपॉन साइन अल्फा। अब सोचो 2 पॉइंट फॉर्म से भी इक्वेशन लिख सकते हो, इंटरसेप्ट फॉर्म से भी लिख सकते हो, तो मुझे तो सबसे सिंपल सा लग रहा है इंटरसेप्ट फॉर्म। Yes, sir. एक्स इंटरसेप्ट भी गिवन है, वाई इंटरसेप्ट भी गिवन है, तो चलो इंटरसेप्ट में क्या करते थे, याद करो, क्या ये एक्स अपॉन एक्स इंटरसेप्ट लिखते थे, और एक्स इंटरसेप्ट आपका देखो क्या है, ये वाला है पी P अपॉन cos. P कॉस upon अल्फा cos. प्लस वाई अपॉन वाई इंटरसेप्ट बोलोगे पी अपॉन साइन Sin अल्फा alpha. Sin इक्वल्स टू alpha. 1। अब देखो ये क्या हो गया, एक्स कॉस अल्फा अपॉन पी प्लस वाई साइन अल्फा अपॉन पी इक्वल्स टू 1। क्या इस p को राइट साइड ले जाएं, क्या ये x cos अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल्स टू p, क्या यही था? नॉर्मल फॉर्म Yes. में इक्वेशन अपने को मिल गया स्ट्रेट लाइन का, चलेगा जी। क्लियर है? कोई दिक्कत है तो Yes, पूछो, sir. ठीक है ना, Clear है sir. चलेगा।
अब इसमें आपको P क्या है, P परपेंडिकुलर लेंथ है, तो परपेंडिकुलर लेंथ जो होता है तो आप बोलोगे जो P जो होगा अपना वो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, परपेंडिकुलर लेंथ Yes, sir. पॉजिटिव होगा। और यहाँ पे अल्फा जो है वो क्या हो सकता है, अल्फा बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई, ये हो सकता है, ठीक है ना। क्योंकि आप ऐसा ही बोल सकते हो ना सर, लाइन कुछ इस टाइप का हो गया, तो ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। सोचो लाइन तुम्हारा जो है ना, ये लाइन है, तो सोचो इस पे परपेंडिकुलर डालोगे तो वो परपेंडिकुलर क्या आएगा, ये वाला आएगा। अब Yes, sir. सोचो ये Yes, sir. पॉजिटिव x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, ये अल्फा बना रहा है, और ये अल्फा तुम्हारा क्या है, ग्रेटर देन 180 डिग्री है, बताओ। Yes, Yes. sir. बिल्कुल है। Yes, sir. तो ऐसे ही बोलोगे सर, एक इधर 4 क्वाड्रेंट में होगा तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो क्या अल्फा अपना 0 से लेके 2 पाई के बीच में होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है ना। Yes. तो चलो एक क्वेश्चन हो जाए इसी पे, सिंपल सा। लेट लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम origin to a straight line is 4 and it make an angle 240 degree with positive direction of x-axis, then find equation of line। तो देखो आपको P का वैल्यू दिया हुआ है 4 है, अल्फा दिया हुआ है 240 डिग्री है। क्या लाइन का इक्वेशन एक लाइन में लिखा जा सकता है, बताओ। x Yes, sir. cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू P, रख दो इसमें, तो क्या हो जाएगा, x cos, इस 240 डिग्री को क्या बोल सकते हो, 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री बोल सकते हो, Yes, sir. बताओ। Yes, और sir. ये 1 y sin 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री इक्वल्स टू 4। तो अब बताओ cos पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा Minus होता है ना, cos theta. Cos तो theta. माइनस x cos 60 डिग्री, और ये भी क्या होगा, माइनस y sin 60 डिग्री, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों निगेटिव होता है, नहीं ऐसा बोलोगे, Yes, sir. ठीक है। अब दोनों का वैल्यू आपको पता है, ये क्या होगा, x इंटू 1/2 माइनस y √3/2 इक्वल्स टू 4। ये नॉर्मल फॉर्म में यहीं पे आ गया इक्वेशन, अब इसको ऐसे ही लिख रहे हैं अपन, सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या होगा, x प्लस √3y इक्वल्स टू -8, ऐसा होगा, ये आंसर आ गया, Yes, sir. Yes. Yes, चलेगा। अब सोचो अगर जनरल इक्वेशन दिया हुआ है उसको कन्वर्ट करना होगा तो कैसे करें। सबसे पहले जनरल इक्वेशन पढ़ लेते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, उसी में आपसे पूछ लिया जाएगा, फिर बता दूंगा वही, ठीक है। तो फॉर्म 6, जनरल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आप तो सबसे पहले जनरल फॉर्म तो सबसे पहले देखे थे, ये क्या था, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, नहीं, ये है Yes, Yes, sir. sir. इक्वेशन। अब इसमें से अगर डायरेक्ट स्लोप फाइंड करना हो तो क्या स्लोप बता सकते हैं, स्लोप जो होगा वो लिखते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, यानी कि -a/b। ये कैसे आता है ये आपको पता है,
कैसे आता है? तो सोचो यहाँ पे जो ये बी वाई इक्वल्स टू क्या माइनस ए एक्स माइनस सी लिख सकता हूं मैं, और y इक्वल्स टू क्या ये माइनस ए बाय बी इंटू एक्स और माइनस सी बाय बी होगा, ऐसा लिख सकते हो। और देखो तो क्या ये y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी लिखा हुआ है, y इंटरसेप्ट, बताओ जी यस सर। क्या ये पार्ट जो है ये स्लोप है, Yes, sir. और ये वाला पार्ट जो है यहाँ पे प्लस प्लस बी लगा लो, क्या ये y इंटरसेप्ट है? वाई ठीक है। तो अब अगर कभी जनरल फॉर्म में अपने को इक्वेशन दिया रहेगा तो क्या अपन एक लाइन में बता देंगे स्लोप क्या होगा? ये अपने को याद रखना है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। चलेगा जी? Yes, sir. हाँ, अगर तुमसे लाइन का इक्वेशन मैं बोल दूं, यहाँ पे एक लाइन है 4x माइनस 8y प्लस 16 इक्वल्स टू 0, क्या डायरेक्ट इसका स्लोप बता सकते हो क्या होगा? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। 1/2 तो क्या हो गया? माइनस यहाँ पे ये 4 माइनस 8, क्या आ गया? ये 1/2 आया, बता दिए। चलेगा? Yes, sir. अब इस पे जनरल फॉर्म में दिया हुआ है तो इसमें तो x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट तो अपन आराम से बता सकते हैं। x इंटरसेप्ट, तो x इंटरसेप्ट क्या आएगा? y का वैल्यू 0 रख दो, तो y का वैल्यू 0 रखोगे तो x इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा बता दो? माइनस सी बाय माइनस सी बाय ए। और y इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा? तो माइनस सी बाय बी। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है। यस अगर अपन बात कर ले इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन और हॉरिजेंटल लाइन, वो क्या होगा वो भी देख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन, ठीक है ना, ये क्या होगा इसके बारे में आप बता दो। ये अपना x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। वर्टिकल लाइन मतलब आपको पता ही है, जो x एक्सिस के परपेंडिकुलर वाले के बारे में बात कर रहे हैं। इस वाले लाइन का इक्वेशन क्या लिखोगे? अगर मैं तुमको बता दूं, जो देखो ये लाइन जो है ना, ये 2,0 से पास कर रहा है, तो क्या अपन कह सकते हैं इस लाइन का जो क्या होगा, x कोऑर्डिनेट होगा वो पूरा फिक्स होगा इस लाइन पे, वो 2 ही आ रहा Yes, होगा। sir. तो इस लाइन का जो इक्वेशन लिखेंगे ना, वो इक्वेशन आता है x इक्वल्स टू 2। X equals to 2. जैसे ये था अपना x इक्वल्स टू 0, y एक्सिस का इक्वेशन क्या था? x इक्वल्स टू 0। अगर सोचो ये Yes, k पॉइंट से पास कर रहा होता, अगर मान के चलो ये k, 0, तो अपन डायरेक्ट बोल देते क्या हो जाएगा, k कोई X कुछ equals भी हो to सकता K. है, x इक्वल्स टू k। चलेगा जी? ठीक है ना। अब अपन देख लेते हैं, ये वर्टिकल लाइन का आपने इक्वेशन देख लिया, अब हॉरिजेंटल लाइन का इक्वेशन क्या होगा? Y equal to K. Y equals to K. बिल्कुल। तो हॉरिजेंटल लाइन का भी इक्वेशन देख लेते हैं। ये आपका y एक्सिस, ये x एक्सिस, एक लाइन है ये वाला, ठीक है। इस लाइन का इक्वेशन आपको पता है ना, y इक्वल्स टू 0। अब सोचो ये पास कर रहा होगा 0, k से, तो क्या अपन बोल सकते हैं इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा? y इक्वल्स टू k होगा, Yes, sir. ठीक है ना। चलो अब अपन एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना, और फिर उसी में डिस्कस कर लेंगे वहीं पे थ्योरी। ठीक है, चलो रिड्यूस x प्लस √3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0 to the
पहला स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म and find its slope and y intercept. चलेगा. Second, intercept forms and find its intercept on the axis. Third, normal form and find values of p and alpha. फटाफट बता दो क्या होगा. स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना तो सबसे सिंपल सा काम है, नहीं? पहला वाला हो गया सबसे पहला Yes, sir. वाला. इसने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहने का मतलब ये तो सब तो पता है ना, y इक्वल्स टू mx प्लस c में लिखना है. इंटरसेप्ट फॉर्म में आपको पता है x बाय a प्लस y बाय b इक्वल्स टू 1 में लिखना है. ठीक है. और नॉर्मल फॉर्म में पता है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p में लिखना है. यही बोला गया है ना. ये जो जनरल इक्वेशन है इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे, नहीं? चलेगा जी. तो पहला तो सिंपल सा है. पहला के देखो क्या लिखोगे, x प्लस √3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0. तो क्या ऐसा लिखा जा सकता है यहाँ से √3y इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस 4, फिर y इक्वल्स टू क्या होगा -1 अपॉन √3 इंटू एक्स माइनस 4 अपॉन √3. क्या ये आ गया स्लोप फॉर्म में? y इक्वल्स टू mx प्लस c. ऐसा है. क्या यहां से तुम बता दोगे स्लोप क्या है होगा इसका? स्लोप m बोले तो -1 अपॉन √3 कंपेयर कर लो, और y इंटरसेप्ट भी आप बता सकते हो. तो y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा -4 अपॉन √3 होगा. क्लियर है सबको? Yes, sir. अब सेकेंड Yes, बोला sir. है इंटरसेप्ट फॉर्म में, यानी कि x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट इक्वल्स टू 1, इस टाइप का. सेकेंड x प्लस √3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0 है. तो इसको क्या लिखा जा सकता है? x प्लस √3y इक्वल्स टू -4. क्या -4 से डिवाइड कर दे, क्योंकि राइट साइड में अपने को 1 बनाना होता है, नहीं? डिवाइड कर दो. Yes, क्या आ sir. जाएगा x अपॉन -4 प्लस y अपॉन क्या, इसको चलो बहुतों को समझ में नहीं आएगा, इसको -4 इक्वल्स टू यहाँ पे 1 लिख दे. अब क्या बोल सकते हो, x अपॉन -4 प्लस y अपॉन -4 अपॉन √3 बोल सकते हैं इक्वल्स टू 1. क्या ये इंटरसेप्ट फॉर्म में आ गया? बोलो जी. Yes, sir. अब यहाँ से आप बता सकते हो x इंटरसेप्ट क्या होगा -4, y इंटरसेप्ट क्या होगा -4 अपॉन √3. अब सबसे अच्छा मजेदार क्वेश्चन इसमें ये था, थर्ड वाला. इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना. ठीक है ना. तो चलो थर्ड पे अपन चलते हैं, देखते हैं. किसी ने किया है नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट? Yes, sir. Sir, alpha 60 आ रहा है और p -2 आ रहा है. p तो सही आ रहा है, अल्फा गलत आ रहा है आपका. चेक करो. सर देख. ठीक है ना. सबसे पहले देखो इसको अपने को बनाना कैसा है. x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p टाइप का बनाना है, जिसे p पॉजिटिव होगा. तो सबसे पहला काम तो आप क्या करो, इस 4 को लेफ्ट हैंड साइड ले चलते, सॉरी राइट हैंड साइड ले चलते हैं. चलेगा. तो राइट हैंड साइड ले चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस
√3y इक्वल्स टू -4। क्लियर है? चलेगा जी? अब आप बोलोगे सर राइट हैंड साइड तो अपन प्लस पॉजिटिव रखते हैं, माइनस है, कोई बात नहीं, माइनस से इधर मल्टीप्लाई कर दो, चलेगा? इधर आ गया -x माइनस √3y इक्वल्स टू 4। क्लियर है? बोलो जी। Yes, sir. ठीक है, ऐसा करता हूँ ना मैं, आपको ना थ्योरी बताता हूँ और क्वेश्चन खुद से कर लो। यहाँ पे आप सोचो एक इक्वेशन है ax प्लस by प्लस सी इक्वल्स टू 0, जनरल इक्वेशन है। इसको अपन कन्वर्ट करना चाह रहे हैं नॉर्मल फॉर्म में। तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए, इस सी को राइट साइड ले चलते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ax प्लस by इक्वल्स टू माइनस सी। अब माइनस से इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस ax, सी अपना पॉजिटिव है मान लो अभी, तो माइनस by इक्वल्स टू सी। क्लियर है जी? बोलो। Yes, sir. अब Yes, सोचो sir. अगर ये a है ये b है, इसको साइन कॉस में कैसे कन्वर्ट किया जाए? तो आपने देखा था जब अपन ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे तो a sin x प्लस b cos x टाइप का कुछ आया था एक बार, Yes, sir. तो उसमें क्या करते थे, याद करो। Sir, under root a square plus b square से multiply divide. बिल्कुल। सोचो अगर ये अपन बोल दे ये अल्फा है, ये अपना a है और ये अपना b है, तो क्या इसको बोल सकते हैं ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा। राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया हमने। अब सोचो यहाँ से cos अल्फा इक्वल्स टू क्या बोल सकते हो, क्या a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बोल सकते हो। और यहाँ से क्या साइन अल्फा आप क्या बोल सकते हो, क्या ये b अपॉन स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बोल सकते हो। इसी कॉन्सेप्ट का अपन यहाँ पे यूज करेंगे। सोचो इसको क्या करें, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे या फिर बोथ साइड डिवाइड कर देते हैं। बोथ साइड अपन ने डिवाइड कर दिया किससे, Yes, sir. स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से। किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो, नहीं है ना? बोलो जी, चलेगा? Yes, sir. Yes, sir. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू वाई इक्वल्स टू c अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इस वाले पार्ट को, ये जो पार्ट है इसको अपन क्या बोल देते हैं, cos अल्फा, और इस वाले पार्ट को क्या बोल दे, sin अल्फा बोल दे। तो यहां से ये क्या आ जाएगा, देखो cos अल्फा इंटू एक्स प्लस साइन अल्फा इंटू वाई इक्वल्स टू ये आ जाएगा परपेंडिकुलर लेंथ, जो कि आपको बाद में पता चलेगा ये जो परपेंडिकुलर लेंथ के ही इक्वल आया है, अभी आपको फाइंड करना नहीं आता है। ठीक है ना? तो क्या हमने इसको कन्वर्ट कर दिया नॉर्मल फॉर्म में? बोलो। Yes, sir. समझने में Yes, दिक्कत sir. है तो पूछो। क्या किए हैं एक बार फिर से बताता हूँ। राइट साइड सी को ले गए, ठीक है ना? उसके बाद हमने क्या किया, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से दोनों साइड अपन डिवाइड कर दिए। तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा, x का जो कोफिशिएंट हो जाएगा क्या वो cos अल्फा में कन्वर्ट हो जाएगा, और y का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, sin अल्फा हो जाएगा। क्या ये नॉर्मल फॉर्म में आ गया? बोलो। Yes, sir. ठीक है, तो अब यहां से देखो, तो अगर इस क्वेश्चन को आप करेंगे तो क्या आप बोलोगे, -1 का स्क्वायर प्लस -√3 का स्क्वायर, क्या आया ये 1 + 3, क्या 2 बोलोगे? Yes, sir. तो 2 से मल्टीप्लाई, सॉरी 2 से डिवाइड कर दो बोथ साइड, या फिर मल्टीप्लाई डिवाइड करो, वही चीज होता है। तो चलो 2 से बोथ साइड अपन डिवाइड कर देते हैं, तो क्या होगा, तो इधर आ गया -1/2 इंटू एक्स माइनस √3/2 इंटू वाई इक्वल्स टू 4/2। तो अब बताओ, ये जो x का कोफिशिएंट है ये भी नेगेटिव है,
y का कोफिशिएंट है ये भी निगेटिव है ना? तो ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जहां पे कॉस भी निगेटिव हो और साथ ही साथ साइन भी निगेटिव हो? थर्ड थर्ड क्वाड्रेंट। quadrant. गुड। तो यहाँ से तुमने बोल दिया सर कॉस अल्फा जो है वो भी -1/2 आ रहा है और साइन अल्फा जो है ये भी -√3/2 आ रहा है। तो बताओ अल्फा क्या होगा? 210. 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री बोलोगे, 240. यानी कि 240 डिग्री चलेगा जी? ये थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गए ना अपन? Yes, yes. तो यहां से क्या लिख देंगे? cos 240 डिग्री इंटू एक्स प्लस साइन 240 डिग्री इंटू वाई इक्वल्स टू 2। सबको क्लियर है या फिर ऑल क्लियर है? बोलो। क्लियर है सर। क्लियर है, चलेगा। तो इतना तो अपने को आ गया। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और भी अच्छा अच्छा करते हैं इसी पे, फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन टू स्ट्रेट लाइन which passes through the point 3,4 and have intercepts on the axis। ठीक है, पहला है equal in magnitude but opposite sign। ठीक है ना, पहला। इसी का दूसरा पार्ट है such that their sum is 40। करो फटाफट। एक लाइन है जो कि पास कर रहा है 3,4 से, ठीक है ना। सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन कर रहे हैं तो एक रफ स्केच जरूरी होता है, उससे आपका काम थोड़ा सा इजी सा होगा क्योंकि क्लियरिटी आएंगी जो कैसे अप्रोच करना चाहिए। सोचो ऐसा कुछ है, मान लेते हैं So first part का y is equals to x plus 1 आ रहा है। y इक्वल्स टू x प्लस 1 आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, इसने फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है? इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। क्या अपन बोल सकते हैं जो अगर x इंटरसेप्ट इसका लैम्डा कोमा 0 है तो y इंटरसेप्ट अपन लेट कर सकते हैं, चलो 0 कोमा माइनस लैम्डा होगा। मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है, साइन वाइज क्या है? ये अपोजिट है। बोलो, यही बोला है ना? Yes. इंटरसेप्ट के बारे में बोला है जो इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। तो इंटरसेप्ट फॉर्म से क्या आप लाइन का इक्वेशन बता सकते हो? क्या होगा? x अपॉन लेमडा प्लस y अपॉन माइनस लेमडा इक्वल्स टू 1 बोलोगे? बोलो, क्लियर है? चलेगा? हेलो, ठीक Yes. है ना? हाँ, अब सोचो साथ ही साथ ये 3,4 से पास कर रहा है। अगर 3,4 से पास कर रहा है तो क्या इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन किस लाइन का है? इसी लाइन का इक्वेशन है ना, और इसी लाइन पे ये 3,4 पॉइंट भी है, तो इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे रख दो, x की जगह पे 3 हो जाएगा, 3 अपॉन लेमडा प्लस 4 अपॉन माइनस लेमडा इक्वल्स टू 1।
तो देखो 3 अपॉन लेमडा माइनस 4 अपॉन लेमडा इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से क्या लिख दोगे, माइनस 1 अपॉन लेमडा इक्वल्स टू 1, लेमडा इक्वल्स टू -1। क्लियर है सबको? तो देखो यहाँ से क्या आ गया, रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या आया आपका, x अपॉन -1 y अपॉन 1 इक्वल्स टू 1। तो -x प्लस y इक्वल्स टू 1। ठीक है ना, यही लिखोगे। तो इसको वैसे भी तो कर सकते हैं ना कि इंटरसेप्ट का साइन ऑपोजिट है तो स्लोप 1 होगा। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते थे। ये सब मैंने वैसे ही किया। वो दूसरे टाइप में बताता है मैंने। ठीक है, अब देखो ये जो क्या सोचा है ये आप सबको पता है। इसने सोचा है सर अगर x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट जो है ना अपोजिट साइन का है, मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है, तो ये क्या है आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है। तो क्या आप बोलोगे सर लाइन आप ना ये वाला ले लो कौन सा वाला, ये वाला ले लो। तो अगर ये लाइन होगा, सोचो ये अपना अगर 0, लेमडा है और ये क्या है अपना 0, सॉरी माइनस लेमडा, 0 है, तो इसका स्लोप क्या होगा, 1 होगा क्या, बताओ। अरे Yes, 2 sir. पॉइंट फॉर्म से ये तो अभी अपन लिखे भी थे ना। तो स्लोप पता चल गया और साथ ही साथ अपने को उस लाइन पे पॉइंट भी दिया हुआ है, 3,4 दिया हुआ है। तो अगर 3,4 हमें गिवन है, इस पे पॉइंट 3,4, तो सोचो स्लोप पता है, पॉइंट पता है, लाइन का इक्वेशन डायरेक्ट लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, तो y माइनस y1 यानी कि 4m इंटू एक्स माइनस x1। तो y माइनस 4 1 x माइनस 3, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा x, और ये इधर जाएगा तो +1 आएगा, ऐसा बोलोगे। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक यस है, सर। अब सोचो ये सेकेंड वाला क्वेश्चन कैसे होगा। उसने बोला जो x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट जो है ना उसका मैग्नीट्यूड आपको गिवन है 14 है, ठीक है ना, और साथ ही साथ वो 3,4 से पास कर रहा है। तो सेकेंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा, ये अपना y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, सोच लेते हैं ये एक लाइन है ये वाला, इसका x इंटरसेप्ट बोल देते हैं, चलो a, 0 है, y इंटरसेप्ट ले लेते हैं 0, b है लाइन का इक्वेशन, और साथ ही साथ ये लाइन पास कर रहा है किससे, 3,4 से पास कर रहा है। और इसने बोल दिया जो भाई x इंटरसेप्ट प्लस y इंटरसेप्ट कितना है, 14 है, ये अपने को गिवन है। Yes, क्लियर है जी? तो आप बताओ इस लाइन का इक्वेशन क्या लिख दोगे स्लोप फॉर्म में, क्या x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1 होगा, Yes, ऐसा sir. बोल दे। ठीक है, अब सोचो यहां से क्या b को लिख सकते हैं a के फॉर्म में, 14 माइनस a, ऐसा लिख सकते हैं। Yes, sir. 14 माइनस a इक्वल्स टू 1। अब ये 3,4 से पास कर रहा है यानी कि इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो लिख दो यहाँ पे 3 अपॉन a प्लस 4 अपॉन 14 माइनस a इक्वल्स टू 1, चलेगा, बताओ, ऐसा लिख सकते हैं। अब Yes. 3 14 माइनस a प्लस 4a इक्वल्स टू a 14 माइनस a। तो यहां से देखो a में क्वाड्रेटिक आ रहा है, ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो a का वैल्यू आएगा क्या और b का वैल्यू क्या आएगा, बताओ। So 7 and 7 आएगी एक और दूसरी 6 को and 8. 7 and 6, Yes sir, एक ही. एक, चलो ये 6 होगा तो इसको क्या बोलना पड़ेगा, क्योंकि सम जो 8 आ है वो जाएगा। 14 है, तो ये 8 आ जाएगा। ठीक है, अगर ये 7 होगा तो ये क्या होगा, इसको भी कितना 14 ही था ना, 7 होना पड़ेगा, चलेगा।
हेलो, तो Yes, sir. इक्वेशन क्या आ जाएगा लाइन का? क्या बोलेंगे? x अपॉन 6 प्लस y अपॉन 8 इक्वल्स टू 1 और x अपॉन 7 प्लस y अपॉन 7 इक्वल्स टू 1। क्या यही आ रहा है? क्लियर है सबको? बताओ जी, ठीक है ना? चलेगा, आगे बढ़े? Yes, sir. Yes, sir. चलो, एक और फॉर्म है, वो डिटर्मिनेंट फॉर्म है, वो कुछ नहीं है, कहीं लिखा रहेगा तो आप घबराना नहीं, इसीलिए देख लो डिटर्मिनेंट फॉर्म क्या है। आप सोचो, अभी जो तुमने लिखा था, जो अगर कोलिनियर पॉइंट्स हो, ठीक है ना, तो उसका अगर 3 कोलिनियर पॉइंट्स होगा तो उससे जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया क्या होगा? 0 होगा। Yes, sir. Yes, sir. डिटर्मिनेंट फॉर्म में अपने को क्या गिवन रहेगा? जो एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट हमें दे दिया है x1, y1, एक और पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट हमें दे दिया है x2, y2। अब बोल रहा है इससे पास करते हुआ लाइन का इक्वेशन बताओ। तो अब बोलेंगे ठीक है भाई, एक वेरिएबल पॉइंट अपन ले लेते हैं इसी पे, जिसका कोऑर्डिनेट अपन बोल देते हैं x, y। क्या ये तीनों पॉइंट जो है कोलिनियर है? Yes. तो Yes, क्या sir. अपन बोल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी पी इक्वल्स टू 0। और यहाँ से आप बोलोगे जो सर ये तो डिटर्मिनेंट लिखेंगे और इक्वल्स टू 0 करेंगे जैसे कोलिनियर वाले में करते थे, तो डायरेक्ट अपन लिख सकते हैं यहाँ से x1 y1 1 x2 y2 1 इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया आपका डिटर्मिनेंट फॉर्म। क्लियर है? कुछ नया तो है नहीं इसमें? नहीं? आगे बढ़े? Yes, sir. ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म, वो है आपका पैरामेट्रिक फॉर्म, सबसे ज्यादा काम आने वाला। ठीक है, और बहुत ही अच्छा सा है। अब इसको अपन अच्छे से समझेंगे, फिर इस पे अच्छा क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो चलो सीखा जाए। पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है। तो देखो पैरामेट्रिक फॉर्म में अपन इसको दो टाइप का अपन बोलते हैं, एक एल्जेब्रिक बोलते हैं, ठीक है ना। एल्जेब्रिक पैरामेट्रिक क्या है वो देख लो सबसे पहले। एल्जेब्रिक पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है ना, इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। जैसे कोई एक लाइन है, ठीक है ना, इस लाइन का इक्वेशन, जनरल इक्वेशन अगर अपने को पता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो क्या इस लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट्स लाई कर रहा होगा? क्या उन इनफाइनाइट पॉइंट्स को अपन लिख सकते हैं एक जनरल पॉइंट की तरह? लिख सकते हैं। अगर सोचो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट किसी एक ही वेरिएबल में लिखना चाहे तो क्या ऐसा लिखा जा सकता है? अगर मैं इसमें बोल दूं चलो x अगर अल्फा हो जाए तो क्या y को अल्फा के टर्म्स में नहीं लिख सकते हैं? बताओ। लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। तो y इक्वल्स टू क्या बोलोगे? माइनस ए अल्फा माइनस सी अपॉन बी, ऐसा होगा? Yes, sir. तो ये पॉइंट जो है, सोचो अगर अल्फा का वैल्यू चेंज होता जाएगा तो इनफाइनाइट पॉइंट अपने को मिलता जाएगा, अल्फा चेंज करते चलो पॉइंट अलग अलग मिलता जाएगा, ऐसा बोलोगे आप? Yes, sir. तो यहाँ पे जो अल्फा है, अल्फा इज पैरामीटर, अल्फा बिलोंग्स टू आर। कहने का मतलब, एग्जाम्पल से समझो, एक लाइन है अपने पास, यहाँ पे मैं बोल दूं 2x
चलो y माइनस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इस पे अगर अपने को पैरामेट्रिक पॉइंट लेट करना है तो क्या बोल सकते हैं जो क्या होगा? सोचो, अगर अल्फा यानी कि x अगर अल्फा ले तो y अपन लिख सकते हैं क्या होगा? 2 अल्फा माइनस 3। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। अब सोचो, अगर पैरामेट्रिक पॉइंट्स अगर अपने को गिवन है तो क्या उस कर्व का इक्वेशन आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। कैसे? सोचो, ये जो अल्फा लिखा है पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट, क्या एक्स कोऑर्डिनेट इसने अल्फा बोल दिया है और वाई कोऑर्डिनेट इसने क्या बोला है? 2 अल्फा माइनस 3 बोला है। बोलो जी, ऐसा लिखा है। ठीक है, अपन अल्फा हटाना चाहेंगे। अल्फा कैसे हटाएं? तो इस अल्फा का वैल्यू इसमें रख दो, तो यहां से देखो क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू 2x माइनस 3 आ जाएगा। देखो तो क्या उसी लाइन का इक्वेशन आ गया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना। ये अपन पैरामेट्रिक पॉइंट्स ना सारे पूरा भी जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने वाले हैं सब में आएगा। सर्कल में आएगा, पैराबोला में आएगा, हाइपरबोला में आएगा, इलिप्स में आएगा। ठीक है ना, सब में आएगा ये। जैसे अगर पैराबोला में बात करें तो उसमें पॉइंट एक देखो, अगर ऐसा लिखा है ये टी स्क्वायर और टी है, तो अगर इसका इक्वेशन जानना चाहेंगे, जो ये कौन सा कर्व है इसका इक्वेशन जानना चाहते हैं, तो x आपका क्या है यहाँ पे? टी स्क्वायर है, y क्या है? t है। तो क्या अगर इसमें t का वैल्यू रख दें तो क्या हो जाएगा? ये इक्वेशन है, इसी कर्व पे ये पॉइंट लाई कर रहा है। समझे क्या? Yes, हेलो, sir. इस कर्व पे ये जनरल सा पॉइंट है, पैरामेट्रिक पॉइंट्स है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं मजेदार सा, सब ट्राई करना, अच्छे से सीखने का ट्राई करना, कोई बात नहीं सॉल्व ना हो। ए लाइन, कनेक्ट हो गया। ओके बता देता हूँ। थ्रो पॉइंट P 1,2 intersect line L1, x plus 2y plus 5 equals to 0 at A, and line L2, 2x minus y plus 7 equals to 0 at B, such that P divides AB in the ratio 2:3 internally. Then find line L. इसी पैरामेट्रिक पॉइंट के हेल्प से अपने को सॉल्व करना है। देखो तो कैसे होगा। हाँ, डिस्कनेक्ट हो गया था। तो देखो अभी अपन ना पैरामेट्रिक पॉइंट्स लिखना सीखे थे। आप ये स्टार्टिंग वाला देखा था आपने? यस सर। तो ऐसे ही यहाँ पे y माइनस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 है। इसमें बोला जो x कोऑर्डिनेट अगर अल्फा बोलते हो तो क्या y को भी अल्फा के टर्म्स में लिखा जा सकता है? तो बिल्कुल लिखा जा सकता है। ठीक है ना। और अगर अपने को पैरामेट्रिक पॉइंट्स गिवन है तो क्या अपन इक्वेशन देख सकते हैं जो कौन किस कर्व पे यानी किस कर्व पे ये पॉइंट लाई कर रहा होगा। तो अगर x अल्फा है, y तुम्हारा 2 अल्फा प्लस माइनस 3 है, तो अल्फा वहां से उठाओ और दूसरे में रख दो, यानी कि अल्फा अपन एलिमिनेट करना चाह रहे हैं दोनों इक्वेशन के हेल्प से। तो y इक्वल्स टू 2x माइनस 3 आ गया, यानी कि जिस कर्व पे ये पॉइंट लाई कर रहा है वो अपन ने बता दिया। ऐसे ही p पॉइंट यहाँ पे टी स्क्वायर कॉमा टी है, तो x इक्वल्स टू टी स्क्वायर है, y कोऑर्डिनेट क्या है? t है। तो हमने सोचा चलो t हटाया जाए, तो t का वैल्यू अपन रख दिए दूसरे मतलब x वाले में, तो क्या आ जाएगा? x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, यानी कि इस कर्व पे वो पॉइंट लाई कर रहा है। क्लियर है? चलो ये वाला क्वेश्चन करो तो। चलो पहले मैं रफ एक स्केच बना देता हूं, आपको थोड़ा सा सोचने में हेल्प मिलेगा। इसने बोला है ए लाइन थ्रो पॉइंट P इंटरसेक्ट लाइन, मतलब दो लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है।
तो सोचो एक लाइन आ गया अपना कुछ इस टाइप का ले लेते हैं, और एक लाइन है अपना कुछ ऐसा ही लो। इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है एक लाइन जो कि रिक्वायर्ड लाइन है, ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। और ये इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है, तो ए और बी पे कर रहा है। L1 लाइन है, चलो इसका इक्वेशन, ये L1 लाइन है, मान लो ये x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0, इसको a पे इंटरसेक्ट कर रहा है। और ये L2 मान लो x माइनस वाई प्लस 7 इक्वल्स टू 0, इसको यहाँ पे b पे इंटरसेक्ट कर रहा है। और बोल रहा है जो ये P पॉइंट से, मतलब रिक्वायर्ड लाइन ये जो ब्लैक वाला है ये P पॉइंट से पास कर रहा है, चलो P मान लेते हैं यहाँ पे 1,2 पे, ठीक है। अब बोल रहा है जो ए बी को P पॉइंट जो है ना वो डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में, 2:3 में, समझे क्या, ये 2:3 में डिवाइड कर रहा है। अब आपको इस लाइन का इक्वेशन आपको फाइंड करना है, करो, कैसे करोगे, क्वेश्चन क्लियर है सबको। किसी एक लाइन पे पैरामेट्रिक पॉइंट्स ले लो, ठीक है ना। किस पे लेना चाह रहे हो आप बता दो। चलो बी, फर्स्ट पे, चलो फर्स्ट पे ले लेते हैं। तो फर्स्ट पे क्या आ जाएगा बताओ, यहाँ पे x अगर अल्फा सेकेंड पे लोगे तो अच्छा लगेगा, माइनस नहीं आएगा, ठीक है। यस यस। तो उससे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस थोड़ा सा ऐसे ही बता दिया। ये अल्फा होगा तो y क्या बोल दोगे यहाँ से, क्या ये 2 अल्फा प्लस 7 होगा, बताओ जी। यस सर। अब इन दोनों के हेल्प से सोचो P पॉइंट और B पॉइंट के हेल्प से क्या A पॉइंट का कोऑर्डिनेट अपन बता सकते हैं, अगर ये x, y है तो क्या x और y फाइंड कर सकते हैं, क्या होगा, कर सकते हैं, बताओ, नहीं कर सकते हो क्या। एक तो सिंपल सा देख सकते हैं, चलो इंटरनली बोलोगे, एक तरह से कह सकते हैं एक्सटर्नली डिवीजन अगर लिखे तो डायरेक्ट एक लाइन में लिख सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत बच्चा कंफ्यूज कर जाएगा, ऐसे ही लिखता हूं मैं। यहां से सोचो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे, 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्या ये x इंटू 3 हो जाएगा, 3x प्लस 2 अल्फा अपॉन 5 बोलोगे क्या, ऐसा बोलने में किसी को दिक्कत है, नो सर। नहीं है। तो क्या यहाँ से अपन x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 अल्फा अपॉन 3, ये x आ गया। Yes. अब सोचो अपन यहाँ पे इसका P का y कोऑर्डिनेट यानी कि 2 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं अपन, 3y प्लस 2 इंटू 2 अल्फा प्लस 7, 2 अल्फा प्लस 7 अपॉन 5। तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, क्या ये 10 इक्वल्स टू 3y प्लस 4 अल्फा प्लस 14। तो यहाँ से y इक्वल्स टू क्या होगा, तो -4 अल्फा -4 अपॉन 3, क्या यही आएगा। Yes, sir. अब सोचो ये पॉइंट किस पे लाई कर रहा है, ए पे लाई कर रहा है, यस सर। मतलब ए का कोऑर्डिनेट लिखे हैं, क्या वो इस L1 लाइन पे लाई कर रहा है, ए पॉइंट जो है वो L1 लाइन पे लाई कर रहा है, तो क्या L1 के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, बिल्कुल करेगा। Yes, sir. और हमें लाइन का इक्वेशन चाहिए, लाइन का इक्वेशन अपने को लाइन पे एक पॉइंट पता है, एक पॉइंट कोई और पता चल जाएगा तो अपन लाइन का इक्वेशन लिख देंगे, यही है ना। तो अब सोचो अगर उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ये x और y, और वो उस लाइन का इक्वेशन क्या है, तो 2y प्लस x 2y प्लस x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो यहां से क्या हो जाएगा, 2y क्या हो जाएगा, -4 अल्फा -4 अपॉन 5 प्लस x क्या है आपका 5 - 2 अल्फा 5 - 2 अल्फा अपॉन 3 प्लस 5 इक्वल्स टू 0। क्लियर है सबको, यहां तक कोई दिक्कत है तो पूछो, ठीक है। एक बार मैं और समझा दूंगा।
यहाँ से क्या आ जाएगा बताओ? सिंप्लीफाई करो इसको, क्या आ रहा है बताओ? एक में 5 आ रहा है, एक में 3 आ रहा है, दोनों में 3 आ रहा है ना, हमने गलत लिख दिया। तो यहां से क्या बोला जाए? -8 अल्फा -8 प्लस 5 -2 अल्फा प्लस 15 इक्वल्स टू 0। तो देखो ये क्या आ गया, -10 अल्फा और ये 20 -8 यानी कि सर 1/5 -12। तो अल्फा क्या हो जाएगा? 6/5 ना, यही आ रहा है ना। तो अगर अल्फा 6/5 है तो क्या अपन इसका बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता सकते हैं, क्या होगा बताइए जी? बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप बता सकते हो क्या होगा? 6/5 कोमा क्या ये 12/5 प्लस 7 होगा, ऐसा बोलोगे? तो ये क्या आ गया 6/5 कोमा ये 47/5, ऐसा बोलोगे? अब सोचो 2 पॉइंट इस लाइन पे आ गया, क्या 2 पॉइंट से क्या अपन इस लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं? लिख सकते हो ना। तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या होगा? इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या बताओगे आप? एक पॉइंट आपको है 1,2, दूसरा पॉइंट ए है आपका 6/5, क्या था 47/5 ना, ये है। तो यहां से लिख दो, क्या आ जाएगा y - y1 y - 2 y2 माइनस यानी कि 47/5 -2/x2 -x1/x-1। क्या ये लाइन का इक्वेशन आएगा? बोलो जी। तो ये लाइन का इक्वेशन यही होगा। इसको सिंप्लीफाई किया जाए, कर लेते हैं। तो यहाँ से y - 2 इक्वल्स टू 47 - 10 यानी कि 37 और ये 6 - 5 1 हो जाएगा, x - 1 यही लिखोगे। तो y इक्वल्स टू आ गया 37 और माइनस में यानी कि ये -35। क्या यही इक्वेशन आएगा? यस सर। Yes, sir. एक बार फिर से समझाऊं या सबको समझ में आ गया? एक बार फिर से देखते हैं। हाँ देखो, अपने को क्वेश्चन क्या दिया गया है, बोला है जो देखो ये दो लाइन है, वो दोनों लाइन कौन सा है? एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। बोला है जो एक लाइन जो है ना, जो कि इस पॉइंट से पास कर रहा है, पी पॉइंट से पास कर रहा है और इन दोनों लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि ये जो ब्लैक वाला है ये आपका रिक्वायर्ड लाइन है। ये पी पॉइंट से पास कर रहा है और दोनों लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है। कहाँ कहाँ पे? ए पे और बी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। और ये भी बता दिया गया है जो पी पॉइंट जो है ए और बी पॉइंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो 2:3 में डिवाइड कर रहा है। क्लियर है? और अपने को इस लाइन का इक्वेशन बताना है, ब्लैक वाले लाइन का। तो ब्लैक वाले लाइन का इक्वेशन कब कैसे बताओगे? यानी कि आपको एक पॉइंट गिवन है, या तो स्लोप मिल जाए या फिर इसी लाइन पे एक और पॉइंट मिल जाए। तो हमने सोचा चलो एक और पॉइंट अपन खोजते हैं, कैसे आएगा। तो अगर पैरामेट्रिक पॉइंट से अपन इस लाइन पे, यानी कि ये जो लाइन है 2x - y + 7, इस पे एक पॉइंट लिख लेते हैं, जनरल पॉइंट जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है। ये तो लिखना सबको आता है, अल्फा रखेंगे x का वैल्यू, तो y क्या हो जाएगा 2 अल्फा + 7 होगा, ऐसा बोलोगे? हेलो? यस सर। यस सर। तो ये आ गया। अब सोचो अपने पास ये P पॉइंट है और A पॉइंट हमने लेट कर लिया, जो A जो अपना वो x, y है। क्या अपन A है, B है और ये P है। तो सोचो क्या इससे अपन इस 1 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? अगर P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे? क्या ये इसका x कोऑर्डिनेट इंटू 3, इसका x Yes, sir. कोऑर्डिनेट इंटू 2, यही करोगे ना? 2. Yes. ये सबको समझ में आया? यहां से हमने x निकाल लिया। ऐसे ही 2 इक्वल्स टू क्या लिखोगे? सेक्शन फॉर्मूला यूज किए यार, सेक्शन फॉर्मूला तो सबको आता है ना।
Yes, sir. इसमें कंफ्यूजन है तो बता दो। हेलो, समझ में आ रहा है तो बताओ। ये A है x, y और ये P पॉइंट है आपका 1, 2। ये B पॉइंट है आपका अल्फा, 2 2 alpha plus अल्फा प्लस 7। और अपने को बता दिया गया है ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:3 में। तो क्या यहाँ से 1 इक्वल्स टू लिख सकते हो? क्या होगा? क्या 2 इक्वल्स टू लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो, सेक्शन फॉर्मूला यूज कर लेना। तो यहाँ से x और y आ जाएगा, Yes, बताओ। sir. Alpha के terms में. हाँ, तो अल्फा के टर्म्स में x y आ गया। अब सोचो ये जो a पॉइंट का कोऑर्डिनेट था वही तो तुम्हारा x और y था। अब सोचो x y यानी कि a पॉइंट जो है वो इस L1 लाइन पे लाई कर रहा है, तो क्या L1 के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? Yes, sir. बिल्कुल करेगा। तो इसको अपन ना L1 वाला लाइन जो था, ये लाइन जो है इसमें अपन ने रख दिया उस a पॉइंट को। तो यहाँ से अपने को अल्फा का वैल्यू मिल गया। अब ये अल्फा मिल गया तो क्या अपन कह सकते हैं बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया, साथ ही साथ अपने को ए पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट मिल गया। तो कोई एक पॉइंट ही चाहिए, तो बी का हमने कोऑर्डिनेट लिख लिया। अब 2 पॉइंट फॉर्म से क्या लाइन का इक्वेशन लिख लिया जाए? सोचो, यहाँ पे 2 Yes, sir. पॉइंट है तो 2 पॉइंट फॉर्म से अपन ने लाइन का इक्वेशन लिख दिया और आ गया आंसर। इससे बताओ कहाँ समझने में दिक्कत है? सबको आया क्या? हेलो, Yes, sir.